हेलो दोस्तों, पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की कुशलता की कामना करते हुए सदाचार का पालन करना चाहिए। स्त्रियां अपने स्त्री धर्म में रहकर अर्थ, धर्म, काम, स्थान तथा बिना सौतन का पति प्राप्त करे। यह जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है और यह जानकारी हम जो बता रहे हैं वह कामसूत्र के अनुसार बताई गई है। हमने इस लेख में किसी भी तरह महिलाओं या पुरुष को शुभ या अशुभ के श्रेणी में विभाजित नहीं किया है, ना ही ऐसा प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका कीमती वक्त लिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य वात्स्यायन द्वारा अनुमोदित वैधानिक विवाह पद्धति द्वारा जिस स्त्री की शादी हो गई हो उसे अपने पति के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इसी बात को इस वीडियो में बताया गया है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार दो प्रकार की पत्नी होती है, एक तो एकचारिणी अर्थात अकेली तथा दूसरी वह जिसके एक या अनेक सौते हों। इस अध्याय के अंतर्गत एकचारिणी अर्थात अकेली पत्नी के आचरणों तथा व्यवहारों के बारे में वर्णन किया गया है। पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने पति का पूरा विश्वास प्राप्त कर ले। पति को संतुष्ट करने के लिए पत्नी को उसके इशारों को समझना चाहिए तथा वह इशारों के अनुसार ही उसके कार्यों को पूरा करना चाहिए। धर्म के अनुसार जब कन्या और पुरुष का विवाह होता है उस समय सप्तपदी नामक एक कृत्य संपादित होता है। इसमें वर और वधू एक दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा में कामसूत्रकार पत्नी को सलाह देते हैं कि पत्नी को कहीं भी जाना हो तो उसे पति से पूछकर ही जाना चाहिए। ऐसा न करने पर पति को संदेह हो सकता है, इसलिए पत्नी कहीं भी जाए तो पति की इच्छानुसार ही जाए। इससे दाम्पत्य जीवन आनंदमय हो जाता है। जहां तक हो सके पत्नी को पति के साथ ही जाना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार घर की लक्ष्मी मानी जाने वाली पत्नी के किसी भी कार्य में फूहड़पन नहीं होना चाहिए। वह हमेशा मधुर वाणी में बोले। स्त्री को चाहिए कि वह दरवाजे पर खड़ी होकर अथवा किसी से अकेले में बातें न करे। प्रत्येक बात का शिष्टतापूर्वक जवाब दे। किसी भी आदमी को छिपकर न देखें। जो स्त्रियां इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं वे अपने पति की नजरों में गिर जाती हैं। पत्नी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसका शरीर साफ सुथरा रहे, उसके पसीने में तथा मुंह में किसी भी प्रकार की गंध न हो। यदि उसका ध्यान शारीरिक गंदगी की ओर नहीं जाता है तो उसका मन धीरे धीरे करके मलिन होता जाएगा। पति भी उससे दूर रहने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे करके उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगता है। इसलिए शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की सुंदरता पर ध्यान देना स्त्री का प्रमुख कर्तव्य होता है। पत्नी को घर के बजट में भी संतुलन बनाकर रखना चाहिए। घर की मासिक आमदनी को जरूरी चीजों पर खर्च करके बचत भी करनी चाहिए। घी और तेल बाजार से खरीदने की कोशिश न करें। प्रतिदिन प्रयोग होने वाले दूध में से थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उसे जमाकर घी तैयार कर लें। घर के छोटे मोटे कपड़ों की सिलाई पत्नी स्वयं करे। मूंज तथा सन आदि को एकत्र करके उसकी रस्सियां तैयार कर लें। घर में काम करने वाले नौकरों के काम पर ध्यान रखें तथा उनकी सैलरी और खुराक का भी हिसाब रखें। खेतों के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार जो पत्नी अपने पति की भलाई चाहती है वही पत्नी उपरोक्त बातों का अनुसरण करती है। इस प्रकार की औरत धर्म, अर्थ तथा काम को अपने जीवन में साबित करके प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने गुस्से को नियंत्रित करके काम शास्त्र के मुताबिक पति के साथ आचरण करती है वह स्त्री पति को अपने वश में करके बाकियों की तुलना में पति की अधिक प्रिय बन जाती है। पिछले अध्याय में एकचारिणी पत्नी के आचार और व्यवहार के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि यदि वही एकचारिणी स्त्री यदि सौतनों के बीच में पड़ जाती है तो तब उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उसे अपने सौतनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्री के दुष्चरित्र होने से, स्त्री के बांझ होने से, पति की बेवकूफी से तथा हर बार लड़की होने से एकचारिणी पत्नी को सौतनों के ताने सहन करने पड़ते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने सौतनों का वर्णन करते हुए बताया है कि मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उपरोक्त कारणों से दोबारा शादी करता है, लेकिन उच्च श्रेणी के लोग शौकिया तौर पर कई विवाह करते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने 2 पत्नियों के रहते हुए
बड़ी बहू के कर्तव्य का निर्देश करते हुए बताया गया है। उसका सारांश यही है कि बड़ी बहू को छोटी बहू के साथ बहन के समान बर्ताव करना चाहिए। उसकी गलतियों और उसके गुस्सा करने पर उसे प्यार से समझाएं, उसकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, यहां तक कि उसे सेक्स संबंधी उचित सलाह दें। उसके बच्चों को अपने बच्चों से अधिक प्रेम करें, उसके मायके के लोगों को अधिक सम्मान दें। यदि कई सौतें होती हैं तो उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और षड्यंत्र होते रहते हैं। यदि पति किसी को अधिक प्रेम करता है तो दूसरी सौतन पत्नी उस पत्नी को हर प्रकार से पति की नजरों में गिराने की कोशिश करती है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार यदि किसी कारणवश बड़ी सौतन बांझ हो तो छोटी सौतन को उस पर किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहिए तथा पति को भी उससे विशेष रूप से प्यार करने की सलाह देनी चाहिए। वात्स्यायन ने इस अध्याय के अंतर्गत एक पुनर्भू प्रकरण भी रखा है। इसके अनुसार जिस स्त्री का पति मर जाता है, यदि वह अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए किसी और को पति बना लेती है तथा फिर उसे भी छोड़ना चाहती हो तो अपने मर्जी से छोड़ सकती है। वात्स्यायन के मतानुसार जिसने वासनाओं की पूर्ति के लिए पति का घर छोड़ दिया हो वह एक नहीं हजारों पतियों को छोड़ सकती है, लेकिन यदि वह लगातार इसी प्रकार पति को छोड़ती जाएगी तो उसकी गणना वेश्याओं में होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।